हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे जो जिस यहाँ पे बताने जा रहे हैं BA, BSc, BCom। यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे BA, BSc, BCom 5th सेमेस्टर। यहाँ पे आज इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम बताएंगे जो ये अनिवार्यतः पाठ्यक्रम होता है। जो हमारा यहाँ पे अनिवार्यतः पाठ्यक्रम होता है, ये सभी लोगों का अनिवार्य होता है। इसमें सभी विद्यार्थियों को पास होना अनिवार्य है। जिन बच्चों का नॉट क्वालिफाई लगता है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। इसमें हम सब आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो एग्ज़ाम से आपके रिलेटेड होंगे। यहाँ पे जो इस सब्जेक्ट का नाम है आपका, जो को-करिकुलर होता है सब्जेक्ट, सह अनिवार्य पाठ्यक्रम। तो इसका शीर्षक है विश्लेषण। यहाँ पे दिया गया है जो है ये है विश्लेषण क्षमता और यहाँ पे डिजिटल जागरूकता के बारे में आपको बताएंगे। ये हमारा इस पेपर का नाम है विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता। ये आपका को-करिकुलर सब्जेक्ट का सह अनिवार्य पाठ्यक्रम का विषय है। आपको हम बताने जा रहे हैं इस चीज़ में, इसमें दिया है जो इसका इंग्लिश में होगा वो एनालिटिक होगा। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। यहाँ पे आपको इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को टॉपिक को बताएंगे जो आपसे परीक्षा से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे आपको हम बताएंगे, आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी को महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके परीक्षा से महत्वपूर्ण रिलेटेड प्रश्न होंगे। तो बने रहिएगा हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं। जो हमारा पहला आंसर है वो जो हमारा पहला प्रश्न है वो हमारा पहला प्रश्न ये है कि यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे बताया जा रहा है आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसे माना जाता है। तो यहाँ पे हमारे सामने जो एग्ज़ाम में दिया रहेगा, आपके सामने प्रश्न दिया रहेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे। जब जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये 4 ऑप्शन है। यहाँ पे जब 4 ऑप्शन होंगे तो हमें आंसर कॉपी में हमें गोले को भरना होता है। जो गोला होता है उसको हम भरते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गोला को अच्छे पूर्वक ढंग से भरिएगा जिससे आपका आंसर गलत ना हो। तो यहाँ पे आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसे माना जाता है। तो पहला यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, दूसरा ऑप्शन है स्टीव जॉब्स, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा चार्ल्स बेबेज। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर आपका करेक्ट होगा चार्ल्स बेबेज। चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ पे जो दिया गया है, दूसरे नंबर पे पूछा गया है कि प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या नाम था। तो यहाँ पे आप सभी लोग बताइए कि इस प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या नाम था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है ENIAC, दूसरा ऑप्शन है TANDY, तीसरा ऑप्शन है ATARIS, चौथा ऑप्शन है NOVELLA। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर दूसरे का पहला ऑप्शन
हमारा सही होगा। जो हमारा दिया है ENIAC आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में हम बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप सभी को। तो यहाँ पे जो हमारा पूछा गया है कि तीसरे नंबर पे जो तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे पूछा गया, वेब डेवलपमेंट के लिए आम तौर पर कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन दिया है। तो पहला ऑप्शन है जावा, दूसरा ऑप्शन है पाइथन सॉरी, तीसरा ऑप्शन है HTML, चौथा ऑप्शन है C++। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा C नंबर, आपका राइट होगा HTML, आपका राइट आंसर करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। जो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप सभी के सामने है। तो यहाँ पे आपका दिया है, इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका राइट होगा, वो ऑप्शन आपको अभी सामने बताएंगे। यहाँ पे उत्तर भी दिया रहता, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हम बताएंगे कौन सा होगा। तो यहाँ पे बने रहिए हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे FTP, दूसरा ऑप्शन है HTTP, तीसरा ऑप्शन है SMTP, चौथा ऑप्शन है TCP या IP। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर C। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, जो हमारा राइट आंसर है SMTP, आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5वें पे। आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, पूछा कि क्या गया है कि SMTP का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है। जो हमारा यहाँ पे भी पूछा गया, जो पूछा गया है प्रश्न नंबर 4 पे। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पे इसका फुल फॉर्म का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया गया था, जो हमारा SMTP है। यहाँ पे 5वें नंबर पे पूछा है कि इसी का फुल फॉर्म क्या होगा, जो फुल फॉर्म है SMTP का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे दिया गया है कि पहला, यहाँ दिया गया है जो 4 ऑप्शन है, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है हमारा सिक्योर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है सिस्टम मैनेजमेंट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपका चौथा जो हमारा है, चौथा ऑप्शन है, हम आपको बताने जा रहे हैं। जो हमारा चौथा ऑप्शन है, यहाँ पे दिया गया है कि जो चौथा ऑप्शन है स्टैंडर्ड मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। हमारा राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है कि जो उत्तर है हमारा राइट आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा वो है, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन उच्च स्तरीय आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसे माना जाता है। वो है, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। जो पहला ऑप्शन हमारा दिया है एलन ड्यूरिंग, दूसरा ऑप्शन है स्टीव जॉब्स, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, चार्ल्स बेबेज आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए आप सभी लोग, यहाँ पे दिया गया है आपका, यहाँ पे पूछा है क्या है, पूछा है यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या नाम है। तो यहाँ पे प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम है वो है, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ENIAC, दूसरा ऑप्शन है TANDY, तीसरा ऑप्शन है ATARIS, चौथा ऑप्शन है NOVLLA। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा
आपका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपके स्क्रीन पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा दिया गया है आप सभी लोग यहाँ पे देखिएगा। आज आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से कौन उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका बहुविकल्पी प्रश्न में दिए गए हैं 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है हमारा जो है यहाँ पे दिया गया है असेंबली लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है सी डबल प्लस है यहाँ पे, चौथा ऑप्शन है बाइनरी कोड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सी डबल प्लस। तो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है ये कि कंप्यूटर का कौन सा घटक निर्देशों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार है? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, चलिए बताते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है रैम, दूसरा ऑप्शन दिया है सीपीयू, तीसरा ऑप्शन है जीपीयू, चौथा ऑप्शन है हार्ड ड्राइव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा सीपीयू। आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 8। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का विस्तृत रूप क्या है? तो यहाँ पे जो यूआरएल है वो इसका विस्तृत रूप मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, दूसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल राउटिंग लैंग्वेज, चौथा ऑप्शन है यूनिफॉर्म राउटिंग लोकेटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा प्रश्न ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, आपका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। आपके प्रश्न नंबर 9 पे यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब यहाँ पे हम आपको पूछेंगे कि यहाँ पे जो पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि डिजिटल इमेज को स्टोर करने के लिए आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है जो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे JPEG, दूसरा ऑप्शन है MP3, तीसरा ऑप्शन है TXT, चौथा ऑप्शन है PDF। यहाँ पे डिजिटल इमेज को स्टोर करने के लिए आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे JPEG। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर है 10। यहाँ पे दिया गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया है, यहाँ पे दिया है टिम बर्नर्स-ली। यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन हमारा है यहाँ पे बताने जा रहे हैं। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो है यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे बिल गेट्स, तीसरा ऑप्शन है मार्क लुकबर्जर, चौथा ऑप्शन है लैरी पेज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे दिया है उत्तर में, आपका जो उत्तर है राइट होगा वो हो गया आपका राइट नंबर। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, टिम बर्नर्स-ली। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 11 जो हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पे चलते हैं इसको बताने। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें देखिए पूछा गया ये है कि ENIAC नामक पहला प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर किसने विकसित किया? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है जोहान वॉन न्यूमैन, दूसरा ऑप्शन दिया है एलन ड्यूरिंग, तीसरा ऑप्शन है जे प्रेसफर एक्कर्ट एंड जोहान W मॉचली,
चौथा ऑप्शन हमारा है वो है ग्रेस हॉपर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जे प्रेस्पर, इकर्ट एंड जोहन डब्ल्यू माउचली आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा जो दिया है प्रश्न नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जो हमारा प्रश्न नंबर 12 है, यहाँ पे पूछा गया है कि COBOL नामक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पे जो कोबोल नामक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है ग्रेस हॉपर, दूसरा ऑप्शन है लिनुस टोरवर्ल्ड, तीसरा ऑप्शन है डेनिस रिचर्ड, चौथा ऑप्शन है टिम बर्नली। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा आपका राइट आंसर ए होगा, जो हमारा क्रॉस हॉपर है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। आप सभी लोग बताइए कि इसका क्या होगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है, पूछा गया है कि फोर्टन नामक पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा किसने विकसित की। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है आधा लोवेलेस, दूसरा ऑप्शन है ग्रास हॉपर, तीसरा ऑप्शन है जोहन बैकर्स, चौथा ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो दिया है जोहन बक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए आप सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आप सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 14 में आपके सामने दिया है कि मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आदा लोवलेक्स, दूसरा ऑप्शन है ग्रेस हॉपर, तीसरा ऑप्शन है डोरॉथी वगन, चौथा ऑप्शन है हेनरी लाइमर। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आधार लोवेलेस आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी को परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड के पास, जिससे कि उन लोगों को भी मालूम चले कि आप इस सह अनिवार्य विषय में आपका इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को सभी लोग देखें। तो यहाँ पे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताया गया। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 जो है हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर शब्दावली में संक्षिप्त नाम CPU का विस्तृत रूप क्या है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर में ए में दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट। जो दिया गया है कि CPU का फुल फॉर्म, जो CPU का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है आपका ये CPU का फुल फॉर्म है। तो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है 16 में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर इंटरफेस के संबंध में GUI शब्द का क्या अर्थ है। जो GUI का फुल फॉर्म क्या है। तो प्रश्न नंबर 16 में ऑप्शन में दिया गया है। पहला ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दूसरा ऑप्शन है जनरल यूजर इंटरफेस, तीसरा ऑप्शन है ग्लोबल यूजर इंटरफेस, चौथा ऑप्शन है जनरलाइज्ड यूजर इंट्रोक्शन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 17। तो यहाँ पे दिया गया है, जो हमारा प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है
कि कंप्यूटर में SSD का उद्देश्य क्या है। जो हमारा यहाँ पे SSD का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन में आपको बताया गया है कि जो SSD का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे आप सभी लोग बताइए जो हमारा SSD का उद्देश्य है वो क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन में पहले ऑप्शन में दिया गया है कि डेटा के लिए अस्थायी स्टोरेज प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिंग की सुविधा के लिए। चौथा ऑप्शन है डेटा के लिए तेज स्थायी स्टोरेज प्रदान करना। तो आपका राइट आंसर क्या है, कौन सा होगा? आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, डेटा के लिए तेज स्थायी स्टोरेज प्रदान करना आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे आप सभी लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है कि किस प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क आमतौर पर किसी कार्यालय या छोटे जगहों तक सीमित होता है। मतलब किस प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क आमतौर पर किसी कार्यालय या छोटे जगहों पर तक सीमित होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने स्क्रीन पे दिए गए हैं कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि आपका LAN लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा ऑप्शन है WAN वाइड एरिया नेटवर्क। तीसरा ऑप्शन दिया है MAN मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। चौथा ऑप्शन है WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर ए होगा, आपका LAN लोकल एरिया नेटवर्क आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में जो हमारे स्क्रीन पे आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे हम आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। तो बने रहिएगा, हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 19, तो यहाँ पे दिया गया है कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपका जो प्रश्न नंबर 19 है, कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है ए पे कि एक ही नेटवर्क का उपयोग उपकरणों के बीच डेटा संचारित करना। दूसरा ऑप्शन है कई नेटवर्कों को एक साथ जोड़ना। तीसरा ऑप्शन है नेटवर्क उपकरणों को बिजली प्रदान करना। चौथा ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे आ रहा है जो चौथा ऑप्शन है, यहाँ पे दिया गया है कि नेटवर्क फाइलों का भंडारण और बंधन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा 18 का, सॉरी 18 का नहीं 19 का आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी। आपका करेक्ट आंसर होगा कई नेटवर्कों को एक साथ जोड़ना। तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारा प्रश्न नंबर 20 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। जो हमारा आधुनिक कंप्यूटर की खोज का सर्वप्रथम कब हुई है, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया है 1945, दूसरा ऑप्शन दिया 1950, तीसरा ऑप्शन दिया 1946, चौथा ऑप्शन दिया है 1948। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा, आपका राइट आंसर होगा 1946 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में यहाँ पे दिया है कि आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटर जीके इन हिंदी, जो आपके एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो इसमें दिया गया है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो डिजिटल जागरूकता पे है, जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो इसमें दो चीज़ है, एक रीजनिंग से रिलेटेड है, एक कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो कंप्यूटर का हम इसमें बता रहे हैं, रीजनिंग को वीडियो हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे जो आपको एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण होंगे। तो बने रहिए हमारे इस
इस जो कंप्यूटर के प्रश्न हैं इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, इस वीडियो में बने रहिएगा। जो हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है गणना करने वाला यंत्र, दूसरा ऑप्शन है हिसाब करने वाला यंत्र, तीसरा ऑप्शन है संगणक, चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पे दिया गया है, चौथा ऑप्शन है परिगणक। तो आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा, आपका करेक्ट होगा संगणक, ये आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 22 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे दिया गया है कि पहला ऑप्शन दिया है माउस, दूसरा प्रिंटर, तीसरा मॉनिटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, करेक्ट आंसर होगा माउस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, तीसरा ऑप्शन है एडोब फोटोशॉप, चौथा ऑप्शन है विंडोज मीडिया प्लेयर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो है बी, गूगल क्रोम, आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 24 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न नंबर 24 में कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिया है किसी वेबसाइट के स्थान की पहचान करना, दूसरा ऑप्शन है सुरक्षित ट्रांसमिशन के लिए डेटा को इनक्रिप्ट करना, तीसरा ऑप्शन है किसी नेटवर्क पर किसी डिवाइस को एक विशिष्ट पहचानकर्ता निर्दिष्ट करने के लिए, चौथा ऑप्शन है वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका राइट आंसर होगा सी, किसी नेटवर्क पर किसी डिवाइस को एक विशिष्ट पहचानकर्ता निर्दिष्ट करने के लिए, आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 25 आपका यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, चौथा ऑप्शन है स्पीकर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा कीबोर्ड, आपका करेक्ट आंसर होगा कीबोर्ड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया है, पूछा जा रहा है कि वेब ब्राउजिंग में HTTP शब्द का क्या अर्थ है। जो हमारा HTTP है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे, हाइपरलिंक टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है हाइपरलिंक ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, चौथा ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी, आपका करेक्ट होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि वेब डेवलपमेंट में प्रयुक्त HTML का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पे जो दिया गया है HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने दिया है कि ऑप्शन दिए हैं 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हाइपर लिंक टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है हाइपर लिंक ट्रांसफ़र मॉडल लैंग्वेज, चौथा ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 28 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर के संबंध में BIOS शब्द का क्या अर्थ है। जो BIOS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका तीसरा ऑप्शन है
ऑप्शन तीसरा यहाँ पे दिया गया है, जो हमारा है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिया गया ऑप्शन सी पे बाइट इनपुट आउटपुट सिस्टम। चौथा ऑप्शन है बाइनरी इनपुट आउटपुट स्कीमा। तो आपका राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे दिया गया है आपका राइट आंसर ए होगा, करेक्ट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे बने रहिए। आपको आपके परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, BA BSc BCom 5th सेमेस्टर। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए चलते हैं 29 नंबर पे। यहाँ पे दिया गया है 1 किलोबाइट KB कितने बाइट होते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे दिया गया है पहला ऑप्शन 512 बाइट, दूसरा ऑप्शन है 800 बाइट, तीसरा ऑप्शन है 1024 बाइट, चौथा ऑप्शन है 1200 बाइट। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन नंबर, यहाँ पे 1000 बाइट, जो हमारे 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 30 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर में उपयोग होने वाली IC चिप किससे बनी होती है। ऑप्शन दिया है ए कार्बन से, ऑप्शन नंबर B सिलिकॉन से, ऑप्शन नंबर C सिल्वर से, ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है यहाँ पे आयरन से। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा B, आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे दिया है जो B सिलिकॉन से आपका बना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है जो हमारा यहाँ पे डाउनलोड कंप्यूटर GK इन हिंदी PDF। तो आपको इसका PDF आपको इसी लिंक पे प्रोवाइड भी कर दी जाएगी। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित फायरवॉल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन ए है ट्रांसमिशन के दौरान डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, किसी नेटवर्क के अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए, उपयोगकर्ता के पासवर्ड को संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए, डेटा और सुरक्षित बैकअप बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट होगा, किसी नेटवर्क तक अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया गया है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 32 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि किसी डिस्प्ले डिवाइस पर विजुअल आउटपुट उत्पन्न करने के लिए कौन सा कंप्यूटर भाग जिम्मेदार है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन CPU, दूसरा ऑप्शन है RAM, तीसरा ऑप्शन है GPU, चौथा ऑप्शन है SSD। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा वो है, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वहाँ पे C GPU। आपका यहाँ पे GPU है कि जो डिस्प्ले डिवाइस का विजुअल आउटपुट उत्पन्न करता है, तो यही कंप्यूटर का जिम्मेदार है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 33 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे URL का फुल फॉर्म, जो हमारा URL का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे आप सभी लोग बताइए। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दूसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल रेफरेंस लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है यूनिफाइड रिसोर्स लिंक, चौथा ऑप्शन है यूजर रिट्रीवल लिमिट। यहाँ पे जो दिया है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 34 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि
यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार नहीं है। यहाँ पे जो दिया गया है कि कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे आपके सामने दिया गया है जो हमारा कंप्यूटर का मेमोरी का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू, चौथा ऑप्शन है कैश। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है, वो है सीपीयू, आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 35 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के संबंध में आईएसपी शब्द का क्या अर्थ है, मतलब आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट स्पीड परफॉर्मेंस, चौथा ऑप्शन है इंटरनेट सर्च प्रोवाइडर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 36 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो हमारा यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको बताएंगे जो हमारे पूछा गया है, यहाँ पे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है। जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है फाइलों और फोल्डरों को संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए कंप्यूटर को पावर प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, चौथा ऑप्शन है दस्तावेज बनाना और संपादित करना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य, जो हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 37 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 37 पे कि यहाँ पे फाइल फॉर्मेट पीडीएफ का पूरा नाम क्या है। जो हमारा फाइल फॉर्मेट पीडीएफ का पूरा नाम क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दूसरा ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फाइल और चौथा ऑप्शन है प्राइमरी डाटा फाइल। तो यहाँ पे जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा बी, आपका करेक्ट होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 38 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त ALU का पूरा नाम, जो हमारे यहाँ ALU का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दूसरा ऑप्शन है एडवांटेज लॉजिक यूनिट, तीसरा एल्गोरिथम लैंग्वेज यूनिट, चौथा है एप्लीकेशन लेवल यूनिट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आपका राइट आंसर होगा ए, आपका करेक्ट होगा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 39 आपका आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 39 यहाँ पे दिया गया है कि 39 में पूछा गया है कि कंप्यूटर में ALU का प्राथमिक कार्य क्या है। जो ALU का प्राथमिक कार्य, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है गणितीय गणना करने के लिए, दूसरा ऑप्शन लॉजिक गणना करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है मेमोरी ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए, चौथा ऑप्शन है इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करने के लिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आपका राइट आंसर होगा करेक्ट होगा वो होगा ए, गणितीय गणना करने के लिए। आपका कंप्यूटर में ALU का प्राथमिक कार्य गणितीय गणना करने के लिए होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है 40। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न नंबर 40। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गणना एवं तुलना के लिए कंप्यूटर किस भाग का उपयोग करता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन दिया है डिस्क यूनिट,
दूसरा है मॉडेम, तीसरा है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, चौथा है कंट्रोल यूनिट। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है, पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर डिवाइस किसी डेटा को अर्थपूर्ण जानकारी में परिवर्तित करता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन पहला में दिया है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, और आपका तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो है कीबोर्ड। चौथा ऑप्शन है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो CPU का फुल फॉर्म है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका यही डी ऑप्शन करेक्ट भी है कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 42। पहला ईमेल कब भेजा गया था। जो हमारा पहला ईमेल था वो कब भेजा गया है, आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे आप सभी लोग बताइए। यहाँ पे जो दिया गया है कि पहला ईमेल कब भेजा गया, 1941 में, 1984 में, 1995, 2003 में। तो पहला ईमेल भेजा गया था 1971 में। आपका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं। जो प्रोसेसर के मुख्य भाग कौन से हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर एंड माउस, चौथा ऑप्शन है मदरबोर्ड, रैम एंड हार्ड ड्राइव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर बी होगा, करेक्ट होगा, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 44 में कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का क्या कार्य है। जो हमारा CPU का क्या कार्य है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, दूसरा ऑप्शन है डेटा को लंबे समय तक स्टोर करना, तीसरा ऑप्शन है अंकगणितीय और तार्किक ऑपरेशन करने के लिए, चौथा ऑप्शन है इनपुट और डिवाइस को नियंत्रित करना। तो यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, अंकगणितीय और तार्किक ऑपरेशन के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का इंजन कहा जाता है। ऑप्शन राम को, दूसरा ऑप्शन हार्ड डिस्क, तीसरा ऑप्शन प्रोसेसर और चौथा ऑप्शन ग्राफिक्स कार्ड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, वो होगा प्रोसेसर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 46। यहाँ पे पूछा जा रहा है कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया। जो कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, यहाँ के आपके सामने है स्क्रीन पे कि पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, दूसरा ऑप्शन है स्टीव जॉब्स, तीसरा ऑप्शन है डगलस एंगलबर्ट, चौथा ऑप्शन है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। तो यहाँ आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आपका राइट आंसर होगा डी क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के आगमन का वर्ष कौन सा माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1960 ए पे है, दूसरा ऑप्शन 1970, तीसरा ऑप्शन 1980, चौथा ऑप्शन है 1990। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, 1980। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 48 यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दिया गया है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे रैम,
रैम में, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर ड्राइव में, तीसरा ऑप्शन है CPU में, चौथा ऑप्शन है GPU में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा CPU में। तो चलते हैं अगले प्रश्न, आपके स्क्रीन पे आ चुका है 49। यहाँ पे पूछा जा रहा है कंप्यूटर में गेमिंग और विजुअल अनुप्रयोगों में जटिल 3D ग्राफिक्स को संभालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक आमतौर पर जिम्मेदार है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है CPU, दूसरा ऑप्शन है रैम, तीसरा ऑप्शन है GPU, चौथा ऑप्शन है हार्ड ड्राइव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा GPU। चलते हैं आपका लास्ट इस वीडियो का ऑप्शन है। यहाँ पे दिया गया है कि ये पूछा जा रहा है, आप सभी लोग बताइए कि GPU का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन दिया है, सभी लोग बताइए। सभी लोग स्टूडेंट, आपको एग्जाम से महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। इस प्रश्न में आपका कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा ऑप्शन है जनरल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा ऑप्शन है ग्राफिकल परफॉर्मेंस यूनिट, चौथा ऑप्शन है जनरल परपोज यूनिट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा राइट ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो GPU का फुल फॉर्म होता है। GPU का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 50 नंबर था। आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके एग्जाम से रिलेटेड। इसी तरह बने रहिए, हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने में कोई दिक्कत ना हो, जिससे आपका सह अनिवार्य विषय है BA BSc BCom 5th सेमेस्टर। आप सभी लोग अपने फ्रेंड को, दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता BA BSc BCom 5th सेमेस्टर। बने रहिए, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।